1977 की बात है। मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका आई जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वे आपत्तिजनक हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, इसीलिए उन्हें हटाया जाए। समता मूलक और शोषण मुक्त समाज बनाने व शिक्षा का अधिकार दिलाने और महिलाओं को शिक्षित करके उसमें स्वाभिमान जगाने के लिए जिस तरह से दलित संत और समाज सुधारकों में महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु और महात्मा अभ्यंकली का नाम है, उन्हीं में से 17 सितंबर 1879 में चरवाहा गडेरिया परिवार में जन्मे। 15 वर्ष की उम्र में पिता से अनबन होने पर घर बार छोड़ने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार का नाम भी शीर्ष क्रम में आता है। प्रश्न बड़ा है या प्रश्नकर्ता, यह दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, अनुपूरक या समानार्थक हैं, यह निर्णय लेना थोड़ा कठिन अवश्य है, परंतु समीक्षात्मक व तार्किक दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण शब्दावली से बंधे हुए हैं, बशर्ते प्रश्नकर्ता या उत्तरदाता में उच्चस्थ कौन है। कभी कभी तो यह भी देखने में आता है कि प्रश्न अपने आप में स्वयं बड़ा हो जाता है। पेरियार द्वारा ईश्वर से किया गया प्रश्न भी एक ऐतिहासिक बिंदु बनकर वैश्विक चिंतन, मनवादियों, हिंदूवादी संगठनों और वैदिक कर्म कांडों के धर्म शास्त्रों में भूचाल ला दिया। पेरियार रामास्वामी गांधी जी के साथ शराब विरोधी, खादी व छुआछूत तक तो महात्मा गांधी के साथ रहे, लेकिन उनके हे राम नाम गुणगान तथा पूजा प्रार्थना से आपसी संबंधों में खटास आ गई। अंधविश्वास और ईश्वरवादी आस्था विमुक्त समाज की स्थापना के लिए अब पेरियार ने तमिल राष्ट्रभक्ति और दलित आंदोलन की विचारधारा, तर्कवादी समूह, नारीवाद, शक्ति और वंचितों की पीड़ा सभी को साथ लेकर सन 1919 में गांधी जी का साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी का गठन किया। समाज को बदलाव, संत को सद्भाव और इंसानियत में संभाव होगा, तभी आत्मीयता, विश्वसनीयता तथा मानवीयता संतुलित रहती है। जब आपसी विचारों में मतभेद, जातिगत द्वेष, शोषण व आम जन की उपेक्षाओं से संवेदनाएं मरने के कगार पर आ जाती हैं तो शोषक वर्ग ताकतवर होने लगती हैं। सामंती शोषकों से मुक्ति, मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से दलित वर्षों के असंतोष और जातीय अपमान को कम करने के लिए दक्षिण के तमिलनाडु से निकला दहकता हुआ सूरज ईवी रामास्वामी से बना पेरियार भारतीय वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना करके गरीबों व शोषितों पर पाखंड के बलबूते राज करने वाले पंडा पुजारियों के स्वार्थ और सेवा सिद्धांत के मूल ढोंगी परिदृश्य को वास्तविक पटल पर लाने का साहस किया। पेरियार स्वामी स्वयं न तो ईश्वर को मानते थे, न तो उनको मानने की प्रेरणा देते थे। वह तो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के घोर विरोधी थे। शोषित गरीबों और वंचितों को वैदिक हिंदू धर्म के विश्वास और पूजा पाठ वाले आडंबरों से दूर रहकर केवल कर्म प्रधान को बढ़ावा के प्रति चिंतनरत रहते थे। साथ ही साथ वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प थे। इसके बाद तो अल्पकाल में ही वे कट्टर नास्तिक और भगवान के अस्तित्व की धारणा पर विरोध के लिए अपनी पहचान बना लिए। पेरियार एक सम्मानजनक शब्द है और पवित्र आत्मा के रूप में माना गया है। इन्हें एशिया के सुकरात की भी संज्ञा दी गई है। पूरे तमिलनाडु का भ्रमण करने के बाद कई भाषाओं में और कई जनसभाओं में उन्होंने कहा कि मेरे विचार सीधे स्वीकार मत करो, बल्कि कुछ भी सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करो कि मैंने कहा, इस पर विचार करो। अगर तुम समझते हो कि इसे स्वीकार कर सकते हो तभी स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। महिलाओं को स्वतंत्रता और सबलता को लेकर उनके विचार इतने प्रखर थे कि उन्हें आज के मानदंडों में बहुत बड़ा कट्टरपंथी माना जाएगा। उनके मूर्ति के नीचे लिखे गए 1977 की बात है। मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका आई जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वे आपत्तिजनक हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, इसीलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ईरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसीलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के नीचे लिखवाना गलत नहीं है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था ईश्वर नहीं है, और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा हुआ बेवकूफ है।
जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। इन्हीं अभिधारणाओं से प्रेरित पेरियार ने ईश्वर से ही सीधे 15 प्रश्न करके हिंदू पाखंडियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। यदि ग्रेट पेरियार द्वारा ईश्वर से पूछे गए प्रश्नों पर गंभीरता से एक नजर डालें तो निश्चित ही संपूर्ण विश्व की मानवीय श्रृंखला वैदिक हिंदूवादी या मनवादी व्यवस्था और ईश्वरीय आस्था से पूर्णतः मुंह मोड़ लेगी। पेरियार रामास्वामी ने ईश्वर से 15 प्रश्न इस प्रकार पूछे थे। पहला प्रश्न, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी आदि लेते रहते हो? चौथा, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठवां, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को रोक नहीं पाते? आठवां, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न दूध घी तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? 10वां, क्या तुम अंधे हो जो हर रोज अपराध होते हुए देख नहीं पाते? 11वां, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते रहते हैं? 14वां, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15वां, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते रहते हैं? पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था ईश्वर नहीं है, और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। इन्हीं अभिधारणाओं से प्रेरित पेरियार ने ईश्वर से ही सीधे 15 प्रश्न करके हिंदू पाखंडियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। यदि ग्रेट पेरियार द्वारा ईश्वर से पूछे गए प्रश्नों पर गंभीरता से एक नजर डालें तो निश्चित ही संपूर्ण विश्व की मानवीय श्रृंखला। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भगवान बुद्ध को सच्चे दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।